नमस्कार, मैं नूपुर लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि अपने विश्वास को किस तरह कायम रखें। कभी ना कभी जिंदगी के दौर में पीछे गुजरा हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो, उसमें ऐसे लोग आपके पास जरूर मिलेंगे जहां लोग आपको डिस्करेज करेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में 5 उंगली है तो पांचों बराबर है, ये तो है ही नहीं। तो मानसिकता भी बराबर नहीं होगी। कुछ आपके अपने कुछ खास लोग आपको डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे। वो आपकी उन्नति को देख नहीं सकते, आपकी तरक्की को देख नहीं सकते, उनको राशि नहीं आएगा। वो आपको खुद में बराबरी नहीं कर सकते। वो अक्सर सोचेंगे आप कैसे हमसे नीचे रहिए, आप हमसे आगे दौड़ नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे में ही कैची चल जाती है जीवन के उस डगर पे और जीवन के उस दौर में जहां इंसान दौड़ नहीं पाता है। कहते हैं नदियों को किसी ने काटा नहीं, किसी ने बांटा नहीं, समुद्र को कोई काट नहीं सकता, बांट नहीं सकता। हाँ, पाट जरूर सकता है और पाटने की ही बात कीजिए ताकि इस किनारे से उस किनारे तक हम दौड़ लगा सके और पूरा का पूरा समंदर यानी कि खुशियां पा सके। ऐसे ही दौर में इंसान को दौड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है तो आप अगर इस प्रवृत्ति के हैं तो कदापि उस वहां भटकिए नहीं जो आपको कैंची लेकर के आपके जीवन पे चलाने के लिए दौड़ लगाते हैं। अब लेडीज फैशन में पहले ही मैंने आपको कहा है कि बहुत तरह के लोग जुड़ेंगे आपसे। अगर आप चाहेंगे हाथ मिलाना कि हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपने दिमागी जो आपका उपज है उसको एक विस्तार दीजिए और उस विस्तार में आप एक ग्रुप बना सकते हैं लेडीज फैशन उद्योग से हाथ मिलाने के लिए। और सबसे पहले अपने आप को पूर्ण मानिए और ताकतवर मानिए और ये सोचिए कि हमें कोई हिला नहीं पाएगा, हम सीख के ही रहेंगे और भटकेंगे नहीं। कहते हैं ना, आधे अधूरी जानकारी लेकर के अगर आप बढ़ेंगे तो नेचुरली है कि वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, ना इधर आगे बढ़ पाएंगे और ना पीछे जहां से आप चले थे वहां वापसी आपकी हो पाएगी। तो बेहतर है कि हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। रास्ते में 100 तरह की कठिनाइयां आती है और जो इंसान उस कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है वही फतेह हासिल करता है। कहते हैं ना, कभी कभी खेल में अक्सर खेल में देखते हैं 2 टीम, एक हारता ही हारता है। जिसको हारने की चीजें हो कि चलो हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन टीम में जाएंगे जरूर और दस्तक जरूर देंगे। हो सकता है जीत हमारी मुट्ठी में हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब तक परीक्षा नहीं दीजिएगा तब तक नतीजा कौन देगा, फेल का या पास का। जरूरी नहीं कि आप फेल कर जाइए, हो सकता है आप पास भी कर जाइए। तो सबसे पहले विश्वास। आपको कोई रास्ते में कोई ठगता नहीं है और लोग अगर ये बोलते हैं कि आप ठगा जाओगे तो साफ उसको डायरेक्ट बोल दीजिए, कोई बात नहीं, अगर हम ठगा जाएंगे तो इसमें आपका क्या जाएगा। सबसे पहला ये महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले आपके दिमाग को लोग कंफ्यूज कर देगा, अरे वो ठग लेगा आपको, वो ठग करके चला जाएगा। हम आपसे ये पूछते हैं कौन क्या ठग लेगा। स्कूल में गए, आप हजारों रुपए दिए, आज लाखों रुपए जा रहे हैं कोई ना कोई पारंगत हासिल करने में, तो कहाँ आपको स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन क्या ठग कर ले जाता है? नहीं ना। वैसे ही अगर कोई आपके पास आता है प्रशिक्षण देने के लिए तो क्या ठग कर कहाँ ले जाएगा? आखिर तो भारत वाले हैं, आखिर तो कोई ना कोई है, आखिर अगर उनके पास है कभी भी तो चेहरे को देख करके आप समझ सकते हैं कि यह भारत की है या भारत का है। तो ऐसे में कोई अगर आपको ये कहता हो कि वो नहीं, सबसे पहले अपने हुनर को ले लीजिए। वो कोई भी इंसान हो, हुनर लेने में दिक्कत क्या है? अगर कोई सरकारी पदाधिकारी में कुर्सी पे आते हैं, आप लोग देखते हैं जाकर काम करवा लेते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बच्चों का एडमिशन कराते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और वही पढ़ाई बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वैसे ही बहुत सारे प्रशिक्षण हैं, जिस प्रशिक्षण में अगर कोई आए ना तो उनसे याचक बन करके उस चीजों को आप ले लीजिए, हुनर को ले लीजिए और उसे गुरु मान लीजिए। कहते हैं गुरु कभी धोखा नहीं दे सकता है। सच्चा गुरु वही होता है जिसको आप देख करके समझते हैं, जो अच्छे से आपको ज्ञान दे दे। वो कपड़े का ज्ञान हो, खाने पीने की चीजों का ज्ञान हो या अदर ज्ञान हो, जिस चीजों को आप चाह रहे हैं लघु उद्योग लगाना, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उनमें और आप में क्या अंतर है, क्या दूरी है, क्या वाकई में आपके पास में जो रहता है वो वफादार है और कोई दूर से अगर आ करके आपको वही चीजों को
पारंगत बनाने के लिए खड़ा हो गया तो वो कैसे खराब हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं नहीं मानती और शायद आप भी मत मानिए। और ये दावा के साथ हम आपको कह सकते हैं कि कभी भी लोगों को आगे बढ़ने में कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ा है और करना ही पड़ेगा, लेकिन जो दिमाग मजबूत है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। बरगद के पेड़ को भी भला कोई हिलाया है? नहीं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, उनको कोई भी हिला देगा, उखाड़ के फेंक देगा। मन भी ऐसा ही होता है कि जो मन होता है ना, उस पे दूसरे आदमी अटैक कब करते हैं? तब जब सामने वाला मजबूत हो और आप उसको मजबूत मानते हैं पैसे से या ओहदा से, तो आपको ना वो ओहदा अपना दे देता है और ना अपने घर का पैसा दे देता है। तो भैया, अगर वो आपको राय दे रहा है तो उसके मशवरा को मानना क्यों है? क्यों माने? पैसे लगाने हैं आपको, आगे बढ़ना है आपको, काम आपको करना है, और जब फतेह हासिल करेंगे तो सुख भी तो आप ही को मिलेगा। तो नेचुरली है, ईश्वर ने जब आपके पास दिमाग दिया है, दिल दिया है, धन दिया है और कुछ करने की क्षमता दी है, तो आप आगे दौड़िए, भागिए। अक्सर लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर पाओगे। हमने तो इसलिए किया कि हमारे में ताकत थी, शक्ति थी और हम बुद्धिमान हैं। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वो बुद्धिमान थे, वो बुद्धिमान थे, तो बुद्धिमान लोग ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि हर इंसान जो धरती पे है, सबके सब बुद्धिमान है, बस उसे एक माहौल मिलना चाहिए। अगर माहौल मिला, वैसे लोग मिले, तो आप भी दौड़ करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा दावा है और उससे आगे तक बढ़ जाएंगे। पिक्चर देखा था आपने 3 इडियट, और अगर नहीं देखा है तो 3 इडियट पिक्चर देख लीजिएगा कि जो आमिर खान के साथ हुआ वही चीज आज यहाँ दोहराया जा रहा है। और हर इंसान, वो 3 घंटे की पिक्चर थी जिसमें प्रोफेसर साहब झुक गए और उन्हें गले से लगा लिया या अपने कलम को दे दिया। हर इंसान उस प्रोफेसर की तरह नहीं होता, क्योंकि वो पिक्चर थी और ये रियल जिंदगी है। तो रियल जिंदगी में एक तो एक उदाहरण है प्रोफेसर साहब का, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई प्रोफेसर ही हो। आम इंसान भी हो सकता है जो जलन की भावना रखता हो और सोचेगा हम नहीं कर सके, आप क्यों करोगे, और हम कर रहे हैं तो आप क्यों करोगे। ये दोनों दो बातें नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। बस इतना ही है कि आप दौड़ रहे हो तो आपका पर कैसे काट दिया जाए। यानी गुड्डी अगर उड़ना चाहता हो तो डोर को ढीला कैसे कर दिया जाए कि अपने आप पतंग गिर जाए। नहीं, कस के उसको बांधिए उस डोर को और उड़ने दीजिए, और डोर अपने हाथ में रखिए, और उसके बाद देखिए कितना आनंद आता है और पतंग आसमान में खिलता हुआ नजर आएगा, लाल, पीला, हरा, नीला, चंपा। तो कभी भी अपने मन के उस रंगीन उत्साह को कम मत होने दीजिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बिल्कुल जोरदार तरीके से आप सीख पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी, पढ़े लिखे नहीं है तो भी। कोई अगर आपको ये कह दे तुम बिल्कुल नहीं कर सकता या बिल्कुल नहीं कर सकते या कर सकती, तो उसी समय कलम उठाइए। जो भी चीज आपको करना हो, सोच को मन में डालिए, चॉक आउट कीजिए और कहिए हम वो चीज कर सकते हैं। अपने मन से कहिए, अगले को मत कहिए, क्योंकि अगले ने तो आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया कि आप तो कर ही नहीं सकते। तो उसी समय किसी की बातों से डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंकरेज करती हूँ और मैं आपको ये हौसला बुलंद करके कहती हूँ कि बिल्कुल ही हौसला बुलंद करके चलेंगे ना तो आंधियों में भी चिराग जलेंगे। कहा इससे मुश्किल नहीं हो सकता है अपने भारत को जिस वक्त आजादी मिली। आप याद कीजिए ना, अभी हम लोग 75वां साल का जो महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? वो शहीद होने वाले हमारे पूर्वज थे, अब उन्होंने भी ठानी थी कि अपने भारत की आजादी को तो हम लेकर ही रहेंगे, और उन्होंने ठाना और आजाद भारत आज हमारे पास है। उसी तरह आप ये ठान लीजिए, लघु उद्योग की स्थापना कर लेना है तो कर लेना है। बीच में जितनी भी अड़चने आए सहते जाइए और किसी की मत सुनिए। सिर्फ अगर सुनना हो तो अपने मन की सुनिए। बस हम आपसे यही कहेंगे, और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आप फतेह हासिल करोगे तो करोगे, वो महिला हो आप या फिर पुरुष हो। एक बार कदम बढ़ा के तो देखिए, चल के तो देखिए, चलेंगे तो स्टेशन बहुत करीब नजर आएगा।